हमें खबर भी नहीं होती और हम एक अरसे से लाशऊरी तौर पर किसी न किसी मौजू पर तहकीक कर रहे होते हैं। ये रिसर्च किसी मौजू, किसी वाक़ये और ज़िंदगी के हक़ाइक़ के बारे में हो सकती है। आपके पास एक थीसिस जमा हो चुका होता है और फिर आप ये चाहने लगते हैं कि ये सारा मवाद आप दूसरों के साथ शेयर करें। कासिम अली शाह साहब कहते हैं, अपने इदारे में काम करने के दौरान पिछले कई सालों से ये काम मेरे साथ भी हो रहा था। इन सालों में 10,000 से शायद तालिबे इल्म मेरे इदारे में पढ़ के जा चुके थे और लाशऊरी तौर पर तालिबे इल्मों की कामयाबी और नाकामी के मौजू पर रिसर्च थीसिस मेरे पास तैयार था। इस सारी मुद्दत में लायक तरीन बच्चों के साथ भी वक्त गुजरा और ऐसे तालिबे इल्म भी देखे जो बेहतरीन टीचर्स और वसाइल होने के बावजूद भी नाकाम हुए। इस थीसिस के मुताबिक इम्तिहानात में आला कामयाबी हासिल करने के राज ये हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपना टारगेट तय करें कि कितने फीसद नंबर हासिल करना चाहते हैं। टारगेट सेट करने से पहले अपनी मौजूदा हालत को सामने रख लें। कितनी तैयारी है, क्या क्या तैयार है और क्या बिल्कुल तैयार नहीं है। किस मजमून को किस तरह और कितने वक्त में तैयार करना है। एक राज की बात यह है कि अगर आपने किसी भी मजमून का 70% कोर्स अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है तो आपके 90% तक नंबर आ सकते हैं। लेकिन मसला ये दरपेश होता है कि बच्चों को 70% कोर्स पर भी उबूर हासिल नहीं होता। सारा पढ़ा पढ़ा होना बड़ी बात नहीं, तैयार कितना है ये ज्यादा अहम बात है। अपना टारगेट वाज़े तौर पर लिख लें और हर मजमून का अलग टारगेट बनाएं। हो सके तो अपने टारगेट को अपनी स्टडी टेबल या किसी दरवाजे पर चस्पा कर दें ताकि आपको याद भी रहे और आपके लिए तहरीक का बाइस भी बने। नंबर 2, तमाम लायक बच्चों के पास मुस्तकबिल के ख्वाब होते हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीवी एंकर और कोई साइंसदान बनना चाहता है। इन तालिबे इल्मों पर थोड़ा सा गौर किया तो ये बात सामने आई कि इनके पास पढ़ाई का शौक और कुछ कर गुजरने का जज्बा दूसरे तालिबे इल्मों से ज्यादा था। हमारे ख्वाब हमें तहरीक देते हैं। आप भी कोई ख्वाब देखिए, कुछ बनने का ख्वाब, कुछ कर गुजरने का ख्वाब। याद रखिए, तसव्वुर ही हकीकत में बदलता है। नंबर 3, जो मजमून और चैप्टर आपने तैयार करना हो उसके छोटे छोटे हिस्से बना लें। हम सारी रोटी इकट्ठे नहीं खा सकते। नवाले को खाना, चबाना और हजम करना आसान होता है। इसी तरह किसी भी चीज को याद करना तब आसान होता है जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। ये भी तय करें कि किस हिस्से को कितने वक्त में तैयार करना है। कोर्स और वक्त की तकसीम ही स्टडी प्लानिंग कहलाती है। नंबर 4, हमें आदत पड़ जाती है कि हम सबसे पहले आसान चीज को याद करते हैं, जबकि अक्सर लायक तालिबे इल्म मुश्किल टॉपिक्स और मुश्किल अबवाब को पहले तैयार कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी बाब के मुश्किल टॉपिक को पहले तैयार कर लिया जाए तो उससे एक तो वो चैप्टर आसान लगता है, दूसरा फतह का एहसास बढ़ जाता है। इसी तरह अगर किसी तालिबे इल्म को एक मजमून मुश्किल लग रहा हो तो अगर वो इस मजमून को वक्त और तवज्जो देनी शुरू कर दे तो वो मजमून आसान हो जाएगा। मुश्किल मजमून दरअसल 2 इशारे दे रहा होता है। एक ये कि आपकी उस मजमून में दिलचस्पी नहीं, दूसरा आप उसको वक्त नहीं दे रहे। नंबर 5, पिछले 10 साल के मैट्रिक लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असातिज़ा की रहनुमाई के बगैर ये कामयाबी मुमकिन नहीं। उस्ताद से दूरी दरअसल कामयाबी से दूरी है। लायक बच्चे अच्छे उस्ताद की तलाश में होते हैं। एक अच्छा उस्ताद आम से तालिबे इल्म को हीरो बना सकता है। अच्छा उस्ताद वो है जो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के शौक के बारे में भी फिक्र रखता हो। हमारे मुल्क में रहनुमाई का फुकदान है, इसलिए हमने तमाम मौज़ूआत पर वीडियो लेक्चर्स इंटरनेट पर अपलोड कर दिए हैं ताकि तालिबे इल्म फ़ायदा उठा सकें। नंबर 6, हमें पर्चा हल करना नहीं आता तो हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं। अक्सर बच्चों को बोर्ड के पैटर्न का इल्म नहीं होता। बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में लाइल्मी का इजहार करते हैं। अगर आप वाकयातन संजीदा हैं तो फौरन पैटर्न को देखें और एक रात से फायदा उठाएं कि आपकी क्लास में ही पिछले साल का टॉपर या वो तालिबे इल्म मौजूद होगा जो आपसे बेहतर नंबर लेता है। उसके क्लास के टेस्टों का मुशाहिदा करें। आपको थोड़े
थोड़े से गौर के बाद पता चलेगा कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे। याद रखें, कोई पैदाइशी लायक नहीं होता। लायक बनने का अहद आपको लायक बना देता है। आप आज लायक बनने का इरादा करें, कुदरत आपके लिए रास्ते खोलने लगेगी। नंबर 7, एक काम की मश्क आप रोज करेंगे तो आप उस काम के माहिर बन जाएंगे। बोर्ड के इम्तिहानात में कामयाबी उसको मिलती है जो बेशुमार टेस्ट देकर नंबर लेने की महारत हासिल कर चुका हो। टेस्ट देने से आपको अपनी गलती का पता चलता है और आप उनको दुरुस्त करने के काबिल हो जाते हैं। छोटे स्टेडियम में खेलने वाला ही बड़े स्टेडियम का चैंपियन बनता है। क्लास टेस्ट जरूर याद करें, कभी नकल ना करें, अपनी मेहनत से करें, क्योंकि ये आपकी अपनी काबिलियत का इम्तिहान है, ना कि नकल लगाने की काबिलियत का। नकल से पास हुआ जा सकता है, लेकिन आला कामयाबी के लिए मेहनत और तवज्जो दरकार होती है। एक राज आपको बताते चलें कि सबक आपने याद किया, अगर आप अगले दिन सिर्फ 5 मिनट लगाकर उसको दोहरा लें तो वो आपको बहुत अरसे तक नहीं भूलेगा। इसलिए टेस्ट और दोहराई को कामयाबी के लिए लाजिम व मलजूम समझा जाता है। नंबर 8, हजारों लायक तालिब इल्मों पर रिसर्च करने से ये बात पता चली कि वो आने वाले कल के काम का थोड़ा सा हिस्सा आज मुकम्मल कर लेते हैं। जब आप कल का काम भी आज करने लग जाएं तो समझ लें कि कामयाबी दूर नहीं, मंजिल खुद आपके कदम चूमेगी। मेहनती इंसान को यकीन होता है कि कुदरत ने उसकी मेहनत का सिला जरूर देना है। अपनी मेहनत पर यकीन दरअसल खुद पर यकीन का दूसरा नाम है। यही एतमाद आपको कामयाब कर देता है। आखिर में एक अहम बात, आप कई मंजिलों को तलाश कर रहे हैं और कई मंजिलें आपको तलाश कर रही हैं, लिहाजा हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ें।